भगवान के प्राकट्य उत्सव में देवताओं का काम तो सिद्ध होना ही था, क्योंकि देवताओं की गिनती साधु पुरुषों में होती है, लेकिन वास्तविक रूप में जो जगह जगह व्याख्याएं हुई हैं, उन व्याख्याओं में भले ही वो देवता हैं, लेकिन इनको हमेशा अपने स्वार्थ की चिंता रहती है। भगवान राम ने जब रावण का निस्तारण कर दिया, तब गोस्वामी जी ने तो बड़ी कटाक्ष भाषा में लिख दिया कि आए देव सदा स्वार्थी और वचन कही जन परमारथी। हमेशा से स्वार्थ में, लेकिन बातें ऐसी करते हैं परमार्थ की। लेकिन सज्जन सुकृता सिंधु समोई देखे मूढ़ विद्वान। लेकिन सज्जन पुरुष जो है वो समुद्र के समान होते हैं, जो चंद्रमा को देख के समुद्र में जैसे लहरें उठती हैं, ऐसे दूसरे का को देख के और प्रसन्न हो के समुद्र महाराज इतने ऊंची ऊंची लहरें उठा देते हैं। लेकिन देवता भले ही स्वार्थ सिद्धि करते हैं, लेकिन स्वार्थ सिद्धि के संग में पलटे में देवी देते हैं, इसलिए वो दुकानदारी करते हैं, वो दुकानदार हैं। और हमारे राम जी महाराज ये परब्रह्म परमेश्वर ये सहज दयालु हैं। हमारे कृष्ण जी महाराज ये सहज दयालु हैं। लेते तो जी है नहीं, देते हैं, लेकिन देते वक्त किस पात्र को क्या देना चाहिए इसको बिना विचार करे ही दे देते हैं। अब देवताओं मान ने तो ये ब्रह्मवाणी सुन ली कि तुम्हें ही लागे धरे हूँ नरवेशा, अंसर सहित मनुज अवतारा और लइयऊ दिनकर वंश उदारा। और ये उनसे कह दी कश्यप अदित महातप कीना तिनकऊ मैं पूरा बर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा तिनके घर अवतरियों जाई और निर्भय होए देव समुदायी। तो निर्भय हो गए, बोले हमारा तो स्वार्थ सिद्ध हो गया, अब भगवान आएंगे, समय लगेगा सो लगेगा। लेकिन जो है ब्रह्मा जी ने समझाया कि इस तरह से तुम्हारी जो तुम्हें जो सिद्धि मिल रही है, ये सिद्धि मिलकर तुम इतने खुश हो रहे हो, तो भगवान की लीला जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक तुम कुछ नहीं करोगे, तो तुम कुछ क्या करोगे। नारद जी ने भगवान ने ये कही है, नारद वचन सत्य सब करियऊँ। नारद जी के कहे हुए सारे वचनों को सत्य करूँगा। और करिए की कपिया करते तुम की न हमारी करिए की सहाय तुम्हारी। इसलिए महाराज यदि आपको निश्चल होना है तो आपको बानर तन रखना पड़ेगा,
और भगवान की लीला में सहयोग करना, और तब जो है रावण महाराज का अंत होगा। ऐसी बातें सुन के सारे देवता जो है चले गए, और बानर तनु धरि धरि मही हरि पद सेवु जाई। बोले करना क्या के वन में जाना और जाके भगवान की सेवा करना। ऐसा मत करना कि भगवान राक्षसों को मारने आ रहे हैं तो हम ही मारना शुरू कर दें, वो मत करना जब तक भगवान नहीं आए। हरि पद से वो जाई। और ऐसा सुन के सारे देवता गए। ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दी कि बानर धर में हरिपद सेवा जाई, तो देवताओं ने जो है देर नहीं करी और बानर बंदरों का हृदय बंदरों का स्वरूप रख के और पृथ्वी पे चले गए, भगवान की सेवा करने लगे और इंतजार करने लगे। लेकिन इन सब में बंदरों में एक बात खास रही कि भले ही ये बंदर हो गए, लेकिन बनचर दे धरी क्षिति माही और अतुलित बल प्रताप तिन पाही। बड़ा प्रताप और बल लेके गए। अपने अपने जैसे कोई आदमी तीर्थ यात्रा पे जाए तो अपने संग संसाधन रास्ता खर्च के लिए सब साधन पूरा पूरा लेके जाए, ऐसे देवता अपने देवलोकों से जो भी जिसके पास में बल था वो सारा अपना बल लेके आए यहाँ पृथ्वी पे। और गिरी तरुण का आयुध सब वीरा। क्या है इनके औजार क्या रहे कि गिरी पर्वत पत्थर उठा के और फेंक दें और पेड़ उठा के फेंक दें, हिला के तोड़ दें। गिरी तर और नाखून, ये तीन औजार इन सारे बंदरों के पास में मौजूद थे। गिरी तर नख आयुध सब वीरा और हरि मार्ग चितवई मत धीरा। भगवान के आने की रास्ता को इंतजार में लगी रही। अब इंतजार में लगे रहे बंदर देवता बंदर बन के, लेकिन अब जो है जहाँ इंतजार में बैठे हैं तो खाने पीने को चाहिएगा, तो खाने पीने को कहाँ से आवे। तो पर्वतों पे जाके वो ठिकाने इन्होंने तलाश करे जहाँ रहे निज निज अनेक रुचि रूढ़ी, जैसी जिसकी इच्छा थी। अब किसी बंदर को अंगूर खाने थे तो वो अंगूर के बाग में चला गया, और किसी को अनार खाने थे तो वो अनार के बागों में रहने लगा। इस तरह से ये जो सारे बंदर थे ये रहे अनेक निज निज रुचि रूढ़ी। और ये इन बंदरों के राजा सुग्रीव महाराज को थोड़ी पता थी कि कहाँ कहाँ गए हैं, इसलिए इन्होंने जो है जब दूत भेजे बंदरों को बुलाने, तो ये नहीं तो एक जगह सब बैठे रहते, एक जगह एक ही निमंत्रण से सबका काम हो जाता। लेकिन सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार किसको क्या खाना था, क्या रहना अच्छा था, किस देवता को कौन सा सुख भोगना था, तो ये सब अपनी अपनी हिसाब से यानी कि नहीं रूढ़ी। अब महाराज यहाँ तक की कथा तो ये रही, लेकिन अब हमारे राम जी महाराज ने अपने प्राकट्य उत्सव के लिए तैयारी कर ली, और गोस्वामी जी कह रहे हैं अवधपुरी में राजा दशरथ, और उनका चरित्र भी कैसा कि वेदों में विख्यात थे वो। माने ये भगवान जिनके घर आने का रास्ता बना रहे हैं वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे, और वेदों में उनका यश मौजूद था। वेद विदित ते
धारण करने वाली। धर्म की धुरी से धारण करने का क्या मतलब हुआ? एक कोई गोल आइटम को एक धुरी पर टिक जाता है, चौकोर आइटम नहीं टिक पाता है क्योंकि उसके कोने में वजन हो जाता है। तो धर्म को धर्म की धुरी पे धारण करने वाले क्या जरा भी इधर उधर हो तो होने की गुंजाइश ही नहीं है। चौकोर तो हाल में डगर हो जाएगा लेकिन गोल जल्दी नहीं होता। धर्म और क्या था? उनके हृदय भक्ति, हृदय में भगवान की भक्ति थी। और किसके में? मत सारंग पानी, वो भगवान जिनके हाथ में सारंग धनुष है, माने राम जी महाराज। राम जी महाराज के धनुष का नाम सारंग। हृदय भगत मति सारंग पानी, सारंग पानी भगवान राम के जो है चरणों में उनकी भक्ति। और उनके क्या था कि कौशल्यादि नार प्रिय शुभ आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दड़ा हरिपद कमल विनीत। एक बड़ी विचित्र स्थिति जो लोग बाग समय समय पे ये कहते हैं कि भाई पत्नी को तो जो है वो घर में कहना चाहिए कोई अवसर न दे, इसलिए घर के कामों में इलगाई रखा। तो उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, उनकी अपनी कोई क्या कहते हैं वो लाइफ टारगेट नहीं था। कौशल्यादि नार प्रिय थी, कौशल्या के संग में और भी थी, नाम महाराज ने नहीं दिए यहाँ। क्यों नहीं दिए नाम? क्यों कि भगवान राम का जन्म कौशल्या महारानी के साथ होना था, इसलिए बाद वागी अनशन सहित मनुज अवतारा और लइयाऊ दिनकर वंश उदारा। तो जो अंशों का जब जन्म होगा तब वहाँ उनके नाम आएंगे। यहाँ अभी पहले भगवान राम के जन्म की बात हो रही है, इसलिए कौशल्यादि नार प्रिय शुभ आचरण पुनीत। और आचरण में और पुनीत, अब ये जो पुनीत और आचरण, ये दो शब्द अपने आप में इतने कहना चाहिए इतने घालमेल वाले शब्द हैं कि आचरण की शुभता और आचरण की पुनीतता, इसकी परिभाषा इतनी लंबी है कि इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कौन सा आचरण पुनीत है और कौन सा आचरण शुभ है। इसलिए जब इन बातों को हमें अपने जीवन में उतारना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पति अनुकूल, पति के अनुकूल हो जाए, प्रेम दड़ा हरिपद कमल विनीत। पति के तो अनुकूल हैं और भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम हो। दृढ़ प्रेम का मतलब ऐसा नहीं है बोले कि आज हुए तो आज तो मतलब है कुछ भगवान से मांगना है तो आज तो सेवा पूजा कर ली, नहीं महाराज जी रखा है आज फुर्सत नहीं है, कल नहलाएंगे, कल स्नान कराएंगे, कल अगरबत्ती लगाएंगे आपकी, ऐसा नहीं। हरिपद कमल विनीत और पति के अनुकूल जब ये होगी तब शुभ आचरण पुनीत अपने आप ही एप्लीकेबल हो जाएगा। ये जो है राजा दशरथ के घर की जो स्थिति थी उसका वर्णन करने के बाद महाराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राजा महाराज को एक बार भगवान के चरणों में इतनी प्रीति थी और प्रीति होने के बावजूद संतति नहीं थी। तो सांसारिक रूप से तो ये कह के बोले संतति नहीं है तो ये जीवन की नैया पार कैसे लगेगी। लेकिन जिसकी नैया के खेवैया स्वयं भगवान हो उसे फिर संतति की क्या जरूरत पड़ी।
लेकिन फिर भी एक बार ये मनुष्य शरीर रखने के बाद जीवन में कितनी साधुता, कितनी निष्पापता, कितनी सहजता हम बरत लें, लेकिन फिर भी ये शरीर के गुणों में एक गुण ऐसा है कि हमारे पास यदि किसी चीज का अभाव है तो मन बार बार उस चीज के लिए सोचता है। लेकिन राजा दशरथ के संग में ऐसा नहीं था, लेकिन एक बार उनके मन में आई कि मेरे पुत्र नहीं है। जब मन में ये बात आई तो गुरु गया तुरंत माई पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। अब जब जीवन में समस्या आवे तो सबसे पहला क्या क्या करे कि अपनी विद्या बुद्धि से पूछे कि भाई तुम हल कर लोगे क्या इस समस्या को, और समस्या यदि हल नहीं हो पावे तो सीधा सीधा गुरु जी के पास में चला जावे और गुरु के प्रति श्रद्धा हो, गुरु जो कहें वो कर ले तो नैया पार लग जाती है। ये तो रही परमार्थ की बातों में। परमार्थ की बातों में दीक्षा गुरु के पास जाने से और सांसारिक बातों में शिक्षा गुरु के पास जाने में, शिक्षा गुरु का नाम लेने से, शिक्षा गुरु के साधन करने से सब सिद्धियां मिल जाती हैं। इसलिए राजा संसार में रहते हुए गुरु और क्या करा कि चरण लाग करी विनय विशाला, और महाराज के चरणों में प्रणाम करा और फिर खूब विनय करी। अब जब किसी से स्वार्थ अपना निकालना हो या अपने मन की बात करवानी हो तो कुछ तो बटरिंग करनी पड़ती है। और फिर उन्होंने अपने जीवन का निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हो। आखिर कौन सी ऐसी बात थी जो राजा गुरु वशिष्ठ को नहीं मालूम थी, लेकिन फिर भी राजा ने सब उनको सुनाया। और कई विशिष्ट बोले सुख तो बहुत है महाराज, लेकिन दुख क्या है? दुख एक ये कि पुत्र नहीं है, इसलिए सब निज दुख सुख, पहले दुख सुनाया और फिर सुख सुनाया, गुरु ही सुनायो, कहो विशिष्ट बहुविधि समझायो। और फिर वशिष्ठ ऋषि ने उनको बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि धरऊ धीर हो सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भक्तों के भय का हरण करने वाले इस तीन पृथ्वी आकाश और पाताल, इन तीनों लोकों में विदित भगवान धरऊ धीर हो सुचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भक्तों के भय का हरण करने वाले भगवान त्रिभुवन विदित भगत भय धरऊ धीर होई सुचारी और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। ऐसे आप अपने मन में धैर्य धारण करिए और जो भगवान इस संसार में विदित है, संसार के लोग जिन्हें अच्छी तरह जानते हैं, वो आपके यहाँ आएंगे। लेकिन आएंगे कैसे? उसके लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो इंतजाम करने के लिए संगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया। कहते ये हैं कि दशरथ जी के, हालांकि स्पष्ट रूप से तो नहीं, लेकिन ये बात तो पक्की है क्योंकि शायद प्रेम भूषण जी महाराज और एकाध और कथा करने वालों ने इनके यहाँ YouTube पे ही देखने को मिला था कि इनके राजा दशरथ की एक पत्नी, एक पुत्री थी, उनको संगी ऋषि के संग में विवाह करा दिया गया था। उनका कारण तो बहुत कुछ थे, अब इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं। तो संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, और पुत्रेश्री यज्ञ की स्थापना करी गई। और पुत्रेश्री यज्ञ कराने के लिए जब उन्होंने भगत सहित मुनि संगी ऋषि ने आहुति दी तो प्रगटे अग्नि चरु कर दीने। अग्नि देवता प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होके और हाथ में एक चरु माने एक प्रसाद या कह लो एक खीर
या कोई एक ऐसी चीज जो सहजता से शरीर में अंदर चली जाए, और प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काजवा सिद्ध तुम्हारा। महाराज जो वशिष्ठ जी ने हृदय में विचारा है वो कार्य तुम्हारा सब सिद्ध हो गया। अब महाराज अगर आप ये समझो कि आपने ही वशिष्ठ जी महाराज से कह के यज्ञ करवा के ये पुत्र हासिल करने का जो साधन बनाया है वो सिर्फ आपका ही नहीं है। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, पहले वशिष्ठ जी ने विचार किया कि त्रिभुवन विदित भगत भयहारी वो तुम्हारे यहाँ आएंगे, इसलिए उसकी सिद्धि मिलेगी। यदि आपने व्यक्तिगत रूप से अपना कोई संकल्प लिया हो तो उससे आए ना आए, लेकिन जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा और सकल काजवा सिद्ध तुम्हारा। अब तुम्हें सब तरह की सिद्धि मिल जाएगी। क्या सिद्धि मिलेगी? कि बोले सिद्धि ये मिलेगी कि आपको ये था कि मेरे भय एक बार भूगत माई भई जलान मोरे सुत नहीं, मेरे पुत्र नहीं है तो आपको पुत्र मिल जाएगा। लेकिन पुत्र मिलने के बाद पुत्र के बचपन से आगे के जिम्मेदारी उठाने के जो सुख हैं उन सुखों में क्या व्याख्या होगी, इसका वर्णन जो है अग्नि महाराज ने कुछ भी नहीं कहा। और ये कहा कि महाराज ये बांट दो। अभी नाम तो लिया नहीं है। जथा जो इसके योग्य है। अब पुत्र यज्ञ हुआ है तो पुत्र तो जो है माता के ही गर्भ से पैदा होगा, इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट नहीं कहा माँ जथा जोग जय भाग बनाई। इस तरह से तवदस्व पावक सकल सबई समझाई और परमानंद मगन नप हर्ष न हृदय समाई। राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के, एक तरफ गुरु जी का आशीर्वाद, एक तरफ अग्नि देवता प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो कह रहे हैं, तो राजा के मन की हर्ष की क्या कि चारों तरफ सिद्धि सिद्धि मिलने को रखी है। तब राजा ने जो है राजमहल में जाके और रानियों को अपने पास बुलाया है। कौशल्य आदि तहाँ चली आई, क्योंकि राम जी की लीला का पहले वर्णन करना है, इसलिए यहाँ पर भी सिर्फ कौशल्य आदि तहाँ चली आई। कौशल्य आदि के कई नाम का वर्णन किया और फिर जो आया था प्रसाद उसमें से आधा कौशल्या को दे दिया और उभय भाग आधे कर कीना, जो आधा बच गया उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पहले भगवान को बुलाने के लिए आधा भाग कौशल्या जी को दिया और फिर जो रहा उसके आधे आधे भाग के 2 टुकड़े करे। तो कैकेयी का नप स्वदेव, पहले कैकेयी महारानी को दिया। अब कथा तो बहुत लंबी हो जाएगी अगर कैकेयी महारानी के चरित्र में चलेंगे तो। और रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। अब जो बच गया 1/4 उसके फिर 2 भाग कर दिए और उन 2 भागों में से क्या करा कि कौशल्या के कई हाथ धरी के कई हाथ धरी और दीन समेत ही मन प्रसन्न करी। जो आधा भाग बचा था वो कौशल्या और कैकेयी के हाथ से दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। सुमित्रा मैया को कैकेयी ने और कौशल्या जी ने उस आधे भाग में से थोड़ा करके और वो दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी सुनाए कथा वक्ताओं से। क्या इसीलिए सुमित्रा मैया को 2 पुत्र प्राप्ति हुए और बाद बाकी लोगों को एक ही।
अब कौशल्या के कई हाथ धरी दीन सुमित कई मन कुशल गए। ए विधि गर्भ सहित सब नारी वही दे हर्षित सुख भारी। अब ये महाराज चरु का प्रसाद पाने से ही गर्भ स्थापन हो गया। महाराज राजा दशरथ को तो कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़ा। ए विधि जाति न ते गर्भ स्थापन हो गया। राजा दशरथ को कुछ करना नहीं पड़ा। रानियों की शोभा बढ़ गई। सब तरह का सुख अयोध्या में फैलता ही चला गया। और फिर जोग लग्न ग्रह वार और तिथि, जोग लगन ग्रह वार तिथि, ये 5 चीजें अनुकूल हो जाएं, सकल वही अनुकूल, सब अनुकूल हो गए। लेकिन अनुकूलता कैसी रही? भगवान का चरित्र, भगवान का जीवन ये अनुकूलता को सबको दिखाता है कि सब लोगों को कितना कितना सुख हुआ। लेकिन राक्षसों के विनाश की लीला करने के लिए भगवान को अपने घर में ही एक ऐसे दुख को आमंत्रण देना पड़ा कि जिसके पीछे ये सारे भगवान के चरित्र की व्याख्या हुई। सोई जस गाई भगत भवतरई कृपा सिंधु जनहित तनु धरई। ऐसे भगवान के चरित्र को जिसको गा के कृपा सिंधु जनहित तनु धरई, अपने लोगों के लिए भगवान ये शरीर धारण करते हैं। इसके साथ ये कथा विश्राम।